योर सुपर हीरो सोल्यूशन, यानी आपका प्रोसेस। सुपर हीरो सोल्यूशन से मतलब यह कुछ और नहीं है, सिंपल है कि आपका प्रोसेस क्या है, क्या प्रोसेस से आप उसकी समस्या हल करेंगे या उसके ड्रीम या डिजायर्स को पूरा करने में हेल्प करेंगे। ओके, तो सुपर हीरो सोल्यूशन जब हम बोलते हैं तो ऑफर में इसका जिक्र करना जरूरी होता है। ठीक है, ऑफर में हमें इसको लिखना ही होगा। अब जैसे ये सुपर हीरो सॉल्यूशन की अगर बात करें तो मैं जैसे बोल रहा हूँ हमारे केस में कि भी आपको कोर्स, ऑनलाइन कोर्स बनाना है, आप कंफ्यूज्ड है, और अगर आप हमारा ये कोर्स लेते हैं तो हमारे कोर्स में ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, स्टेप वाइज ये सब चीज़ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जब आप ये स्टेप सारे करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। ओके, आपका ऑनलाइन कोर्स तैयार हो जाएगा, आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा, इनकम आनी शुरू हो जाएगी। इस तरह से आपने पूरा आउटलाइन बनानी है। तो ये चौथा पार्ट है पी का, चौथा पी है कि प्रोसेस, आपका तरीका क्या है जिस तरीके से आप अपने कस्टमर को रिजल्ट देंगे। आपके कोर्स में वो तरीका लिखा जाएगा, तो उस तरीके को कैसे सेट करना है वो इस सेशन में हम बात करें। तो ये सारे जो पीस है पहेली के टुकड़े, उनको जोड़ रहे हैं हम यहाँ। तो उनको जोड़ के अब यहाँ कैसे, हमने पहले बात किया कि आप किस टॉपिक पे सब्जेक्ट बनाए, कोर्स बनाएंगे, किसके लिए बना रहे हैं, लेडीज हैं, जेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, एल्डरली हैं, किसके लिए बना रहे हैं। फिर बात किया कि ऑफर कैसे बनाना है। अब बात करेंगे आपने अपने सब्जेक्ट की, जो आप समझ लीजिए उसको सिलेबस, सिलेबस कैसे बनाना है अपने कोर्स का। ठीक है, तो सुपर हीरो सॉल्यूशन आपका कैसे बनेगा, ये अब आगे चलते हैं। ये आपका यूनिक प्रोसेस है जो आपके कस्टमर को रिजल्ट देगा। आपका कस्टमर आपका कोर्स खरीद के ये सारे स्टेप्स जो आप कोर्स में देंगे उनको फॉलो करेगा तो आपके कस्टमर को उसका मन चाहा रिजल्ट मिल जाएगा। उसको कोई प्रॉब्लम के लिए कोर्स है तो उसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। कुछ अचीव करना चाहता है, कुछ सपने हैं वो पूरे करना चाहता है, कुछ गोल्स पूरे करना चाहता है, तो वो उसके पूरे हो जाएंगे अगर वो एक्शन लेगा तो। ठीक है, तो इसको अगर ठीक करते हैं, ठीक से आप कर पाएंगे, अच्छी तरह से आप इसको डिफाइन कर पाएंगे, डिजाइन कर पाएंगे कि क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, तो आपके कस्टमर को बेनिफिट होगा। तो इसको करने के फायदे क्या हैं? उन लोगों का आपके ऊपर विश्वास बनेगा। किन लोगों का? आपके कस्टमर्स का, आपके कस्टमर्स का। अब कस्टमर वो नया आदमी है, वो आपका कोर्स उसने अभी देखा नहीं है, बट आपने अपने सारे क्या क्या टॉपिक्स आप सिखाएंगे अपने कोर्स में, क्या क्या चीजें सिखाएंगे वो तो आप उसको बताएंगे ना। आपने कोर्स का करिकुलम पूरा जो सिलेबस है वो उसको पढ़ाना नहीं है अभी पहले, पर क्या क्या टॉपिक्स उसमें आप कवर करने जा रहे हो ये जब तक नहीं बताओगे उसको कैसे पता चलेगा। ठीक है, इससे उनको विश्वास होगा, आपके ऊपर भरोसा होगा, और आपकी एक अलग पहचान बनेगी, एक अलग पोजीशन बनेगी। ठीक है, अब विजुअल प्रेजेंटेशन की बात आती है। कितने लोग समझ पा रहे हैं विजुअल प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? एक तो चीज होती है आपने डिटेल में लिख दिया, एक होता है कि आपने उसको एक पिक्चर की या एक ग्राफ के तरीके से एक चीज समझाई। ठीक है, आपने एक पिक्चर के तरीके से कोई चीज समझाई, कुछ दिखाया, उसको पढ़ने पढ़ने की जगह या उसको सुनाने की जगह कुछ दिखाया। अब जैसे मैं बार बार आप लोगों को ये दिखा रहा हूं, ये क्या है? ये मेरा पूरा प्रोसेस है जो कोर्स में हम सिखाते हैं लोगों को। तो वो पूरा प्रोसेस मैं बार बार दिखा रहा हूं, मैं बता नहीं रहा हूं सब कुछ, ये मैं सिर्फ दिखा रहा हूं आपको, ताकि आपको एक पता लगे हाँ ये स्टेप्स हमें सीखने को मिलेंगे अगर हम आगे कोर्स में जाएंगे। तो आपका अगर इंटरेस्ट होगा तो आप खरीदेंगे। इसी तरह से आपने अपने कोर्स में क्या क्या चीजें देनी है वो सब इस तरह से दिखाएंगे तो आपका कस्टमर अट्रैक्ट होगा। ओके, नाउ अब इसको बनाने के लिए करना क्या है? प्रेजेंटेशन दिखानी है उसको इस तरह से, क्योंकि कही हुई बात उतना इफेक्ट नहीं रखती। अब मान लो आपका कोई मित्र है, या मान लो आप स्विट्जरलैंड गए,
और वहाँ पे जो नज़ारा है, जो सीन है, बहुत अच्छा है, बर्फ़ पड़ रही है और आप एंजॉय कर रहे हो पहाड़ों पे, आपके साथ फ्रेंड्स हैं या फैमिली है, उनके साथ आप एंजॉय कर रहे हो। अब आप किसी को मान लो, पुराने ज़माने की बात होती, मोबाइल जब शुरू हुआ था और आप फ़ोन पे बताते यार यहाँ पे ना बहुत ठंड है, बहुत बर्फ़ पड़ रही है, मेरे को बहुत ठंड लग रही है, मेरे साथ ना सुरेंद्र है या व्हाटएवर जिस दोस्त का नाम है, या बोले मेरी वाइफ़ है, मेरे बच्चे हैं। तो आप एक चीज़ सोचो, आपको कितना टाइम लगता है सिर्फ़ ये बताने के लिए कि भी क्या हो रहा है वहाँ। और उसकी जगह जैसे आजकल वीडियो कॉल की फैसिलिटी हो गई, या आपने वीडियो दिखा दिया उसको, तो उसको 10-15 सेकंड में सारी चीज़ समझ में आ गई क्या हो रहा है वहाँ। तो आप समझ सकते हैं ना एक पिक्चर का क्या फ़र्क है। तो दिखाने में और बताने में बहुत फ़र्क है। तो आपने बताना नहीं है, एक पिक्चर हज़ारों वर्ड से ज़्यादा काम करती है। तो आपने उसको दिखाना है, बताना नहीं है। डोंट टेल, शो, दिखाओ उनको। अपने कस्टमर्स को आप दिखाओ कि आपके कोर्स में क्या है। ओके? अब दिखाने से मतलब सारे एक जैसे दिख रहे हों। मान लो आप वहां गए और सबने ब्लैक जैकेट पहनी हुई है स्विट्जरलैंड में, और सबने टोपी लगा रखी है एक जैसी, तो वो सारा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। पर आपकी अगर टोपी अलग है, या आपकी जैकेट का कलर अलग है, या कुछ अलग तरीके से आप दिख रहे हो, तो हर कोई आपको पहचानेगा। अच्छा हाँ, ये रेड शर्ट में मैं हूँ, ये रेड जैकेट में मैं हूँ, या रेड कैप में मैं हूँ, या वाइट कैप में हूँ। इस तरह से आपका जो कोर्स है, यहाँ कोर्स की बात कर रहे हैं, तो आपका कोर्स अलग से नजर आना चाहिए, बाकी लोगों से हट के नजर आना चाहिए। ठीक है? अब कोर्स कोई भी दुनिया में खरीदना नहीं चाहता। दुनिया में कोई भी आदमी ना तो कोचिंग खरीदना चाहता है, ना कोर्स खरीदना चाहता है। इंडिया इंक्लूडेड है इसमें। दुनिया में कोई भी नहीं चाहता। वो चाहते हैं रिजल्ट। हर कोई रिजल्ट के लिए, कुछ कंक्लूजन पाने के लिए, कुछ तकलीफ दूर करने के लिए, या कुछ सपने पूरे करने के लिए, या कुछ सीखने के लिए कोर्स खरीदते हैं। तो आपको क्या करना है? प्रॉब्लम क्या होती है? मान लो कोई भी आदमी वो ए पॉइंट पे है, आज जो भी उसको प्रॉब्लम है वो यहाँ है, और यहाँ पे उसको पहुंचना है बी पॉइंट पे। तो आपका कोर्स में आप ये बताएंगे कि ए से बी तक पहुंचने का तरीका क्या है। वो आपका सुपर हीरो सॉल्यूशन है। उसकी समस्या को दूर करने के लिए, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए क्या रास्ता आप बता रहे हो, ताकि उसको सेटिस्फेक्शन हो जाए, उसकी समस्या खत्म हो जाए, या उसके सपने पूरे हो जाए। उसके लिए क्या रास्ता आप बता रहे हो, वो है आपका सुपर हीरो सॉल्यूशन। ओके? अब जैसे किसी को दिल्ली से मुंबई जाना है, तो क्या उसका रास्ता है? अगर बाई रोड जा रहा है तो वो कैसे कैसे जाएगा? दिल्ली से चलेगा, पहले पुराना रूट था ये, जयपुर जाएगा, जयपुर से फिर अजमेर जाएगा, अजमेर से ये होता हुआ अहमदाबाद पहुंचेगा, अहमदाबाद से फिर सूरत पहुंचेगा, सूरत से फिर मुंबई पहुंचेगा। अब ये नया रास्ता हो गया, इसमें अहमदाबाद शायद आउट हो गया, जो भी कुछ है। तो इस तरह से जैसे ये रास्ता है, अगर ये मैप है आपके पास, तो आपको पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना? रास्ते में अब तो गूगल मैप आ गया, तो गूगल मैप आपको सारा रास्ता दिखाता जाता है। आपको रास्ते में किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, भैया दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, कितनी दूर के बाद मोड़ आएगा, कितनी दूर के बाद शहर आएगा, सब कुछ आपको गूगल दिखाता है। तो इसका बेनिफिट कितना कितना आसान हो गया। तो इसी तरह से आपका जो कोर्स है वो स्टेप बाय स्टेप रोड मैप आपके कस्टमर को आपने देना है कि ये स्टेप्स फॉलो करने से रिजल्ट मिलेगा। तो सारे स्टेप्स आपने उसमें देने हैं अपने कोर्स में। वही आपका सुपर हीरो सॉल्यूशन है। ठीक है? तो इसके 3 कंपोनेंट हैं सुपर हीरो सॉल्यूशन बनाने के। पहला कि आप उसको बिल्कुल क्लियर रोड मैप बताएंगे, बिल्कुल क्लियर, कहीं उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भी यहां ये करना है और ये नहीं करना है। ओके? क्लियर बिल्कुल बताएंगे। दूसरा, उसको साथ में अभी क्या उसको उसकी सिचुएशन है, अभी उसकी क्या हालत है, और वो क्या चाहता है, आपका कोर्स लेने से उसको क्या फायदा होगा, अभी उसको समस्या क्या है, और आपका कोर्स लेने से उसको फायदा क्या होगा, उसको चेंज क्या आएगा, ये दोनों चीजें भी आपने बतानी है। अगर ये पहले की, अभी की, मतलब बिफोर और आफ्टर जैसे बोलते हैं, अभी की और बाद की सिचुएशन आप नहीं बताएंगे तो उसको वैल्यू नहीं समझ में आएगी, उसको वैल्यू समझ में नहीं आएगी आपके कोर्स की। तो ये भी बताना जरूरी है। अब ये सारा कुछ मगर छोटे साइज में, छोटे छोटे आपके चैप्टर्स होने चाहिए। ये नहीं कि आपने 2 घंटे का एक वीडियो बना दिया।
नहीं, नॉट लाइक दैट। आपके 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट के टुकड़े होने चाहिए वीडियोस के। एक एक टॉपिक, एक टॉपिक, एक टॉपिक, एक टॉपिक, एक स्टेप, एक स्टेप, एक स्टेप, इस तरह से, ताकि उसने जितना उसको टाइम है एक वीडियो देखे एक बार में, 2 देखे, 4 देखे, और उसको देख के समझने की कोशिश करे। लंबा वीडियो होगा, उसने शुरू में क्या देखा आखिर तक भूल जाएगा वो। तो आपको क्योंकि रिजल्ट देना है कस्टमर को, अगर आपको रिजल्ट देना है तो आपको छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बनाना पड़ेगा। ठीक, तो ये 3 कंपोनेंट है, इनको ध्यान में रखना है आपने। सांप सीढ़ी का खेल हम बचपन से सब लोग खेलते आए हैं, तो इसमें 1 से शुरू करते हैं सब लोग और टारगेट होता है 100 पे पहुंचना। अब इसका सीधा सीधा एक प्रोसेस तो ये है कि 1 से 2 से 3 से 4 एक एक खाना करके आगे चलते रहे, जितने नंबर आपके आए। और दूसरा तरीका ये है कि बीच में सीढ़ियां आ गई, तो सीढ़ी मिल गई तो आप सीधे ऊपर चले गए, बहुत आगे पहुंच गए। और बीच में कोई सांप आ गया तो फिर आप वापस नीचे आ गए। इसी तरह से कोर्स में आप जिस समस्या के लिए भी कोर्स बना रहे हैं, तो आपने क्लियर चीजें देनी है कि ये करने से फायदा होगा, ये करने से नुकसान होगा। तो क्या करना है स्टूडेंट को और क्या नहीं करना है, ओके, तो ये आपने क्लियरली अपने प्रोसेस में, अपने कोर्स में देना है। अब ये फिर मैं उसी चार्ट पे आ रहा हूं कि जैसे बिफोर पोजीशन क्या है, स्टूडेंट की बिफोर पोजीशन क्या है, कि उसको आइडिया नहीं है किस टॉपिक पे कोर्स बनाएं, कंफ्यूज्ड है कहां से शुरू करें, इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतने सारे, छोटा कोर्स बनाएं, बड़ा कोर्स बनाएं, क्या करें। तो उसको क्लैरिटी पहले देते हैं कि भैया आप ऐसे सब्जेक्ट को चूज करो, ऐसे ऑफर बनाओ, ऐसे अपने जो है सुपर हीरो सोल्यूशन बनाओ, प्रोसेस को इस तरह से लिखो, दिखाओ लोगों को, फिर लॉन्च करो सेल से पहले। ये हमारा अलग से हट के प्रोसेस है। बाकी सब लोग बोलते हैं कि हाँ कोर्स बना लो फिर उसको सेल करना शुरू करो, हम उल्टा बोलते हैं कि आप कोर्स बनाने से पहले सेल करना शुरू करो। उसका कल बात करेंगे हम, क्या फायदे हैं और क्यों करना चाहिए, ठीक है। उसका करिकुलम कैसे डिजाइन करना है, टेक्निकल आपको क्या क्या चीजें सेटअप करनी पड़ेंगी, अगर बिजनेस बढ़ाना है तो, नहीं बढ़ाना है तो बिना टेक्निकल सेटअप के भी काम हो जाएगा। और फिर उसको ग्रो करने के लिए, एकदम से फास्ट ग्रोथ के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए, तो ये सारी चीज हम उसको बताते हैं, दिखाते हैं इस तरह से। अब आपको दिखा रहा हूं ना मैं कि ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी, वेबिनार सीखनी पड़ेगी, या वर्कशॉप कैसे करनी है सीखनी पड़ेगी, फेसबुक में कैसे ऐड करने हैं वो सीखना पड़ेगा, पर्सनल ब्रांडिंग कैसे बनानी है वो सीखना पड़ेगा। तो ये जब सब करेंगे, कोर्स तैयार हो जाएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आपकी इनकम आनी शुरू हो जाएगी, और वो काम करते हुए जो आपको पसंद है आप एक अच्छा लाइफस्टाइल बताएंगे। इसी तरह से आपने अपने कोर्स के बारे में डिटेल अपने स्टूडेंट को बतानी है, दिखानी है। तो बिफोर और आफ्टर दिखाना बहुत जरूरी है। दूसरा कंपोनेंट है ये। पहला क्लियर स्टेप बाय स्टेप, दूसरा अभी की स्टेटमेंट, पहले की, बिफोर एंड आफ्टर की सिचुएशन क्या है, ये आपने क्लियरली लिखना है। तीसरा, अब जैसे हम कहते हैं हमारा फ्रीडम बेस्ड जो कोर्स है, उसमें से आप निकलेंगे तो आपका कोर्स तैयार हो जाएगा और आप रेडी हो जाएंगे आगे की लाइफ के लिए। तो इस तरह से कुछ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन आपने बनानी है, ठीक है। अब ये यहाँ पे पहले की पोजीशन क्या है कि कंफ्यूजन है, कहां से शुरू करें, क्या करें, क्या नहीं करें, सब्जेक्ट कौन सा लें, कंफ्यूजन है ना उसको। यहां पे एंड रिजल्ट है कि आपका कोर्स बन के तैयार हो गया। ये स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, तो उसको सारी चीज बिफोर भी बता दिया, आफ्टर भी बता दिया, स्टेप्स भी बता दिए। इस तरह से आपने भी अपना बनाना है। और दूसरी चीज, तीसरी चीज ये है कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बनाना है, बड़े लंबे लंबे वीडियोस नहीं बनाने कोर्स के, ठीक है। आप वेबिनार करेंगे, नेचुरली वो 1.5 घंटे की, 2 घंटे की होगी, 1 घंटे की हो सकती है, बट कम से कम लोग 1.5 घंटे से 2 घंटे की वेबिनार करते हैं, ठीक है। वर्कशॉप करेंगे तो 3 दिन, 2 दिन, 5 दिन करेंगे आप, जैसे मैं वर्कशॉप कर रहा हूं आप भी करेंगे आगे जब कोर्स बेचना होगा, ओके। अब इस छोटे टुकड़े में, और कल किसी ने पूछा था कि कितनी ड्यूरेशन का कोर्स होना चाहिए, कितने घंटे का होना चाहिए, तो उसका आपको इस एग्जांपल में जवाब मिल जाएगा। एक ही तरह के 2 कोर्स हैं। कोर्स ए है जो 100 घंटे का वीडियो दे रहा है, कहते हैं मेरे कोर्स में 100 घंटे के वीडियो हैं, इसमें 10 मॉड्यूल हैं, 5 चेकलिस्ट हैं,
8 बोनस हैं, और ये पर्टिकुलर मैं रिजल्ट देता हूं, मेरे कोर्स से ये रिजल्ट मिलता है, ये फायदा मिलता है। दूसरा कोर्स है वो भी सेम टॉपिक के लिए है, सेम फायदे की बात कर रहा है, पर ये कहता है मेरा जो कोर्स है 3 घंटे के वीडियोस में है, 100 घंटे का नहीं है, 3 घंटे का है, 3 मॉड्यूल में है, 10 मॉड्यूल की जगह, 5 चेकलिस्ट की जगह एक ही चेकलिस्ट दे रहा हूं मैं, कोई बोनस मैं नहीं दे रहा हूं। तो आपको अगर वो कोर्स खरीदना है तो आप कौन सा खरीदेंगे, ए या बी? चैट बॉक्स में बताइए। अगर आपको वो कोर्स खरीदना है तो कौन सा खरीदेंगे? बी, बी, एवरीबडी सेइंग बी। ए किसने बोला? सौरभ जी। ए क्यों खरीदेंगे? क्यों खरीदेंगे ए? मिस्टर सौरभ आंसर दीजिए, क्यों खरीदेंगे ए? जो लोग ए बोल रहे हैं वो कोई लिखिए क्यों खरीदेंगे ए। बहुत सारे वीडियोस हैं इसलिए। अगर आप ये सोच रहे हैं ए कोर्स ज्यादा बिकेगा तो आप गलत सोच रहे हैं। क्यों गलत सोच रहे हैं? कि हर आदमी को, हर कस्टमर को रिजल्ट जिसको चाहिए उसको फास्ट रिजल्ट चाहिए। किसी के पास टाइम नहीं है आज, इतनी फास्ट लाइफ हो गई है, इतनी तेज लाइफ हो गई है, हर कोई जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहता है। तो 100 घंटे वीडियो देख के रिजल्ट मिलेगा या 3 घंटे 4 घंटे के वीडियो से रिजल्ट मिल जाएगा, कौन सा आप करेंगे? आपको करना होगा, क्या करेंगे आप? डेफिनेटली 3 घंटे वाला, कम टाइम वाला, ताकि कम टाइम में आप चीज को समझ लें, सीख लें, कर लें और रिजल्ट आपको मिल जाए। तो इसलिए कहते हैं कि आपका जो कोर्स का वीडियोस हैं वो छोटे छोटे होने चाहिए और टोटल ड्यूरेशन भी लिमिटेड होनी चाहिए। ओके, तो कोर्स बी ज्यादा प्रेफर होगा। ए भी बिकेगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं बिकेगा, बट ज्यादा, बहुत ज्यादा सेल बी की होगी ए के बजाय। ओके, क्योंकि हर किसी को फास्ट रिजल्ट चाहिए, कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ पे ये रिजल्ट ये निकलता है, नतीजा ये निकल रहा है कि आपका जो कोर्स है वो छोटा होना चाहिए, छोटे छोटे वीडियोस होने चाहिए, बहुत लंबे वीडियोस नहीं होने चाहिए, और टोटल ड्यूरेशन भी छोटी होनी चाहिए। मगर साथ में जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, जो स्टेप्स दे रहे हैं, वो कंप्लीट होने चाहिए, कोई चीज छोड़नी नहीं है आपने, और हर चीज, हर स्टेप क्लियर तरीके से आपने बताना है अपने स्टूडेंट को, अपने कस्टमर को। तो ये 3 चीज ध्यान में रखेंगे तो आपका जो कोर्स है वो बढ़िया बनेगा। क्योंकि ये रिजल्ट के लिए कोर्सेज होते हैं, ये सिर्फ ये नहीं है कि हाँ जैसे स्कूल में बच्चा जाता है उसको अल्फाबेट सीखने हैं, उसको काउंटिंग सीखनी है, सारी कुछ चीजें सीखनी है, वो एक अलग चीज है, अलग दुनिया है वो। ये हम जिन कोर्सेज की बात कर रहे हैं ये प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, ये एक पर्टिकुलर रिजल्ट के लिए कोर्सेज बनते हैं और इसी के लिए लोग खरीदते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट ओरिएंटेड कोर्स आपका होगा। और सॉरी, यहाँ पे करंट स्टेट और डिजायर्ड स्टेट के बीच में प्रोसेस क्या है, वो छोटा प्रोसेस होना चाहिए, और वही आपका सुपर हीरो सॉल्यूशन है। यहां से यहां तक पहुंचने का ये स्टेप्स इन्वॉल्व है। ओके, अब इसको थोड़ा और समझने में, क्लियर तरीके से समझने के लिए, मान लो किसी को केक बनाना है, तो केक बनाने की एक रेसिपी होती है। अभी पहले आपने ये इंग्रेडिएंट लेना है, फिर उसमें ये चीज़ मिलानी है, फिर उसमें ये चीज़ मिलानी है, फिर उसमें पानी डालना है, जो भी कुछ डालना है, फिर उसको बर्तन में डालना है, फिर वो बर्तन में ग्रीजिंग होनी चाहिए, सारा स्टेप बाय स्टेप बताते हैं ना कि केक बनाना है तो ऐसे, फिर आप इतने डिग्री का पे ओवन को करेंगे, फिर ओवन में रखेंगे, फिर कितने टाइम बाद संभालेंगे, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। और आपने पहले ही बोल दिया इसको ओवन में रखना है। अब ओवन में रखना क्या है, मिक्सचर कैसे बनाना है, तो नहीं बनेगा ना केक। तो केक अगर बनाना है तो वो सारे स्टेप एक के बाद एक सीरियल वाइज फॉलो करने पड़ेंगे। अब आप लोगों में से बहुत से लोग सबवे में गए होंगे, कितने लोग गए हैं सबवे में? कितने लोग सबवे में गए हैं? ये अगर आप ये सोचते हैं कि प्राइस सेम है और इसलिए लोग ए पे जाएंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्योंकि आज फास्ट जमाना है, फास्ट लाइफ है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ज्यादा टाइम लगाए उतना ही रिजल्ट लेने के लिए। ठीक है, बाकी अगर आप बनाना चाहते हो लंबे, बनाइए, कोई रोक नहीं रहा आपको।
माई जॉब इज टू गिव यू प्रॉपर एडवाइस। आप उसको फॉलो करें या नहीं करें वो आपकी इच्छा है, ठीक है। नाउ अब आप ये बताइए कि आप लोगों में से कितने लोग सबवे में गए गए सबवे में? कितने लोग सबवे में गए हैं? कोई जवाब नहीं दे रहा है, क्या बात? सबवे जो जहां पे वो सब मिलते हैं, बन टाइप, वो लोग खाते हैं जा करके, गए ना सबवे में? तो सबवे में जब आप जाते हैं तो क्या होता है? आप सबवे में जब जाते हैं तो क्या होता है? ऐसे नहीं है कि आप गए और आपने पैसे दिए और वो आपको सब दे देगा और आपने खा लिया। नहीं, ऐसे नहीं होता। कैसे होता है, आइए देखते हैं। जब आप सबवे में जाते हैं तो यहाँ आपकी पोजीशन क्या है? आपको भूख लगी हुई है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, आपको कुछ खाने के लिए चाहिए। अब मन हो गया आपका सब खाना है सबवे में जाके। तो आप सबवे में जब जाएंगे तो सबसे पहले वो आपको ये पूछेगा, सर ब्रेड कौन सी चाहिए आपको? नॉर्मल ब्रेड चाहिए, गार्लिक ब्रेड चाहिए, मैदा वाली चाहिए, आटा ब्रेड चाहिए, कौन सी वाली चाहिए? तो आपको ब्रेड पूछेगा। फिर वो पूछेगा, सर प्लेन चाहिए या टोस्टेड, इसको सेक के दूं या वैसे दूं? फिर वो आपसे पूछेगा क्या क्या वेजिटेबल्स डलवानी है आपने इसमें। फिर वो आपसे पूछेगा इसमें ड्रेसिंग्स क्या क्या चाहते हैं आप। फिर टॉपिंग्स क्या क्या चाहते हैं। वो सारी बातें स्टेप बाय स्टेप आप बताएंगे उसको, इसी सीक्वेंस में वो पूछेगा। और फिर आप पेमेंट करेंगे, फिर आपको सब मिलेगा, खाएंगे, आपको तृप्ति हो जाएगी, आपका पेट भर जाएगा, आप खुश हो जाएंगे। तो यहाँ बिफोर सिचुएशन क्या है कि आपको भूख लगी हुई है, आप भूख से परेशान हैं। ये स्टेप्स फॉलो करके आपको वो सब बना करके देगा, वो सब आप खाएंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, तो आपकी भूख मिट जाएगी। ये सिस्टम है। इसी तरह से आपके कोर्स में सारे स्टेप्स, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, तीसरा, चौथा, पांचवा आपने दिखाने हैं। ओके, अब आपका सुपर हीरो सोल्यूशन बनवाऊं? कौन कौन चाहता है कि सुपर हीरो सोल्यूशन मैं आपका बनवा दूं? बोलिए। आपका सुपर हीरो सोल्यूशन, आपका प्रोसेस सेट करने में, शुड आई हेल्प यू? BIO लिखिए, माई यस नहीं, BIO BIO। मजा आ रहा है? सीख पा रहे हैं कुछ? वेरी गुड, वेरी गुड, ऑसम ऑसम, दैट्स गुड एनर्जी। ऐसी एनर्जी होनी चाहिए। ओके, तो आपका सुपर हीरो सॉल्यूशन आपने बनाना है। आपके पास घर में स्टिकी नोट्स हैं? स्टिकी नोट्स हैं तो फटाफट निकाल लीजिए। वो जैसे एक साइड में गम लगा होता है, पर्ची निकाली, कुछ लिखा और चिपका दिया। वो नहीं है तो कुछ पेपर ले लीजिए, नोटपैड में से फाड़ लीजिए, उसको टुकड़े कर लीजिए, इतने इतने स्लिप्स बना लीजिए, 3-3 4-4 इंच की स्लिप्स, टुकड़े फाड़ लीजिए पेपर के। करिए फटाफट, फास्ट। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं मैं आपको अपना ये सिलेबस सेट करने का, ठीक है। अब जैसे मेरे केस में मैं कहता हूं कि करंट सिचुएशन लोगों की ये है कि उनको कोर्स बनाना है तो कहाँ से शुरू करें, उनको समझ नहीं आता। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं ये सोचते हैं, मैं फेल ना हो जाऊं ये डर लगता है। ये तरीके से सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो कोर्स बन के तैयार हो जाएगा, ऑनलाइन कोर्स, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इनकम आनी शुरू हो जाएगी। ये बिफोर स्टेट है, ये आफ्टर स्टेट है, ये अभी की प्रॉब्लम्स हैं, ये आगे के फायदे हैं, ये स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। इसी तरह से आपने बनाना है, ठीक है। अब आपके पास अगर स्टिकी नोट्स हैं या आपने जो पेपर स्लिप्स फाड़ के तैयार किए हैं, 8-10-12 स्लिप्स फाड़ लीजिए, 8-10-12 पेपर की स्लिप फाड़ लीजिए, 3-3 4-4 इंच के टुकड़े। ओके, रेडी? आर यू रेडी? या स्टिकी नोट्स हैं तो वो निकाल लीजिए, नहीं तो पेपर के टुकड़े फाड़ लीजिए फटाफट, फास्ट। आर यू रेडी? अभी तो बोलो रेडी यार, अब BIO नहीं बोलो, यस। ठीक है, अभी मैं आपको ये छोटी सी असाइनमेंट हाथ के हाथ अभी करवा रहा हूं, आपका एक बेसिक आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब ये जो स्लिप्स हैं इसको आपने क्या करना है?
आपके कोर्स में आप अपने स्टूडेंट को क्या क्या स्टेप्स बताना चाहते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ले रहा हूं वेट लॉस। वेट लॉस में उसको क्या क्या चाहते हैं आपके, आपका स्टूडेंट ये करे, फिर ये करे, फिर ये करे, फिर ये करे, फिर ये, क्या क्या चाहते हैं आपके दिमाग में जो जो बातें आती हैं वो आप लिखिए। एक एक स्लिप पर जो भी आपको उसके स्टेप्स दिमाग में आते हैं जो आपके स्टूडेंट को करने होंगे, वो सारे स्टेप एक एक पेपर पे लिखिए। पहले का बाद का अभी दिमाग मत लगाइए, एक एक स्लिप पे एक एक स्टेप लिखते जाइए। ओके, एक एक स्लिप पे या एक एक पेपर पे एक एक स्टेप लिखते जाइए। अब हर स्टेप जो है या जो स्टिकी नोट है उसको आपने स्टेप लिख लिए स्टेप्स, तो अब जो भी दिमाग में आ रहे हैं वो सारे स्टेप्स लिखते जाइए, छोड़िए मत कुछ भी। लिखने के बाद जब आपके स्टेप्स लिख के पूरे हो जाएंगे तो आपको उसमें से फिर छांटना है कि कौन से जरूरी हैं और कौन से स्टेप्स जरूरी नहीं हैं। तो जो जरूरी नहीं है उन स्टेप्स को हटा दीजिए और जो स्टेप्स उस रिजल्ट के लिए जरूरी हैं उनको रख लीजिए। ठीक है, तो जो जरूरी नहीं है उनको हटाना है, जो जरूरी है उनको रखना है। जरूर जो मैंडेटरी हैं, करना बहुत जरूरी है, उनको जरूर इंक्लूड करना है आपने। अब इनको सीक्वेंस में लगाइए, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप ये, चौथा स्टेप ये, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरह से। इस तरह से जब आप ऑर्डर वाइज उनको लगा लेंगे तो आपका जो स्टूडेंट है उसको रिजल्ट मिलेगा, उसको ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगी, उसका सिस्टम चेंज हो जाएगा। और उसी के लिए कोई भी स्टूडेंट, कोई भी कस्टमर आपका कोर्स खरीदेगा। तो आपने क्या देना है? चेंज देना है, ट्रांसफॉर्मेशन देना है, इंफॉर्मेशन देना है। इंफॉर्मेशन नहीं देना, रिजल्ट देना है। कोई भी आदमी कोर्स को इंफॉर्मेशन के लिए नहीं खरीदता, रिजल्ट के लिए खरीदता है। ओके, अब इस तरह से आप एक पेपर पे वो स्लिप्स चिपकाएंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, इस तरह चिपकाते हुए चले जाएंगे सीक्वेंस में। ठीक है, तो आपका ये सुपर हीरो सॉल्यूशन इस तरह से बन के तैयार हो गया। ये पेपर की स्लिप्स आपने ऐसे चिपका दी एक बड़ी शीट के ऊपर, एक बड़े चार्ट के ऊपर, और इसको आपने अपने सामने दीवार पे लगा लिया। अब आपको पता है पहला स्टेप मुझे ये बताना है अपने कोर्स में, इस पे डिटेल लिखनी है, दूसरे स्टेप ये है, इस पे लिखनी है, तीसरा ये है, इस पे लिखनी है, चौथा, पांचवा, तो आपका कोर्स तैयार हो जाएगा। ओके, ऊपर आपने अपने कोर्स का नाम लिखना है, फिर ये स्टेप्स लिखने हैं। पहला फेज क्या होगा, दूसरा फेज क्या होगा, तीसरा फेज क्या होगा। जैसे मान लो योगा के लिए आप बात करते हैं, योगा फॉर बिगिनर्स, बिगिनर्स को क्या क्या योग करना होता है, जो इंटरमीडिएट लेवल है उसके लिए क्या क्या करना होता है, एक्सपर्ट लेवल के लिए क्या क्या करना होता है। आप अलग अलग कोर्सेज भी बना सकते हैं, बिगिनर के लिए ये है, इंटरमीडिएट लेवल के लिए ये है, एक्सपर्ट लेवल के लिए ये है। ठीक है, मगर इस तरह से स्टेप्स आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। अब जो फालतू पीस आपने पहले इंफॉर्मेशन लिखी और कुछ टुकड़े, जो कुछ स्लिप्स, कुछ स्टेप्स यूज नहीं हुए, फेंकना नहीं है उनको। उनको या तो एडवांस कोर्स आप बनाएंगे उसमें यूज करिए उन स्टेप्स को, और या उनको अलग अलग छोटे छोटे बोनसेस बना दीजिए जो अपने कोर्स के साथ बोनस आप देंगे अपने कस्टमर को फ्री। तो आपका ऑफर जो है अट्रैक्टिव हो जाएगा। ओके, जो कोर्स में आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो उनको एज ए बोनस आप दे सकते हो, फ्री बोनस कोर्स के साथ में। ठीक है, उससे रिजल्ट क्या होगा? अब जैसे हमारा कोर्स है जो बेसिक कोर्स, उसको कोर्स को करने के लिए कोई आदमी जब लेता है तो उसको 2 से 3 महीने में 1 से 3 लाख तक की इनकम वो अचीव कर सकता है अगर सारा ढंग से फॉलो करे तो। और उससे आगे बढ़ना है, 50 लाख से 1 करोड़ जाना है, तो उसको उससे आगे और इम्प्लीमेंटेशन वाला कोर्स लेना पड़ेगा, लॉन्च पैड बोलते हैं हम उसको। तो उसमें हर चीज और डिटेल में सिखाई जाती है। अब आपका कोर्स बनके, आपका क्या बोलते हैं, टॉपिक्स बनके तैयार हो गए। अब कोर्स का नाम भी तो चाहिए ना। एक बच्चा पैदा होता है घर में तो नामकरण करते हैं ना,
अब कोर्स का नाम आपने कैसे डिसाइड करना है, ये भी आज सीखना चाहेंगे। बताइए, कोर्स का आपने नाम कैसे डिसाइड करना है, नहीं सीखना चाहते हैं? यस यस यस, दैट्स द स्पिरिट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ऑसम ऑसम। तो नाम कैसे डिसाइड करना है, अब इसकी बात करते हैं। मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, ये फॉर्मूला यूज करके आप अच्छा सा नाम अपने कोर्स का बना सकते हैं। और ये फॉर्मूला कोई मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बहुत आसान है। इसमें क्या है कि आपने 2 या 3 वर्ड्स मिलाकर के कोर्स का नाम बनाना है। पहला वर्ड है एक फ्यूचर पेस्ट वर्ड, मतलब जिसमें कुछ आगे की बात कर रहे हैं आप, या आपके रिजल्ट की बात कर रहे हैं, जो आपका कोर्स है उससे उसको क्या रिजल्ट मिलेगा। जैसे हम कहते हैं फ्रीडम बिज, कि ये कोर्स हमारा लेने से आप फ्रीडम वाला बिजनेस कर सकते हो, फ्रीडम बिज। ठीक है, फ्रीडम बिजनेस मॉडल। ओके, अब यहाँ पे फ्रीडम तो एक रिजल्ट है और बिजनेस मॉडल साथ में ऐड कर दिया तो नाम बन गया फ्रीडम बिजनेस मॉडल। ओके, इस तरह से आपने 1 या 2 वर्ड और सब अच्छे वर्ड यूज करने हैं, और उस आप क्या रिजल्ट की बात कर रहे हो वो आपने देना है। अब अच्छे वर्ड, ये अट्रैक्टिव वर्ड्स कौन से हो सकते हैं, कुछ सजेशंस हैं, इसके अलावा भी आप ढूंढ सकते हो। मास्टर क्लास हो सकता है आपका, इस का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 4 3 2 1। इसमें मास्टर क्लास रख सकते हो, सिस्टम रख सकते हो, ब्लूप्रिंट, मॉडल, एकेडमी, सीक्रेट्स, मेथड, फॉर्मूला, ट्रेनिंग, कोड, एक्सेलरेटर, मास्टरमाइंड, बिजनेस, इंक्यूबेटर, मशीन, डोमिनेशन, प्रोग्राम, प्लेबुक, चैलेंज, वर्कशॉप। इस तरह से कुछ वर्ड यूज करके आप अपने कोर्स का नाम रख सकते हो। अब कोर्स का जो नाम है वो थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए। इसको कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा आप इसको अट्रैक्टिव बना पाएँ। एक बार में नहीं होगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार उसमें सोचिए, दिमाग लगाइए और नाम को अट्रैक्टिव बनाइए ताकि आपका कस्टमर आपका कोर्स खरीदने के लिए अट्रैक्ट हो। ठीक है? बहुत लंबा नाम नहीं होना चाहिए। इट शुड बी नॉट मोर देन 3 वर्ड्स। 2 वर्ड हो तो और भी अच्छा, और एक ही वर्ड में अगर आप कह पाएँ, जो कि पॉसिबल, बहुत इम्पॉसिबल सा है, तो 2 वर्ड या 3 वर्ड में आपके कोर्स का नाम आ जाना चाहिए, इससे ज़्यादा लंबाई में नहीं जाना चाहिए। तो अगर आप ये कर लेते हैं, एक अच्छा सा नाम रख देते हैं और इस तरह से सारा प्रोसेस एक पिक्चर के फॉर्म में अपने कस्टमर को दिखाते हैं, तो आपका कस्टमर 100% अट्रैक्ट होगा। तो या तो आपका कोर्स वो खरीदेगा, और नहीं खरीदेगा तो उसके मन में पछतावा रहेगा हमेशा के लिए। एक चीज़ और बता दूं आपको, बहुत से लोग एक बार में कोर्स या कुछ भी प्रोडक्ट नहीं खरीदते। आप भी जब वेबिनार करेंगे या ऐड करेंगे, लोग आपका ऐड कई बार देखेंगे, आपके वेबिनार में कई बार आएंगे। पहले बार आए, उनको अच्छा लगा, फिर दोबारा आएंगे, फिर तिबारा आएंगे। ऐसे भी होते हैं। कई होते हैं फर्स्ट टाइम खरीद लेंगे, कई होते हैं बार बार आएंगे, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 8वीं बार में खरीदेंगे। बट तभी खरीदेंगे जब आप इस तरह से उसको प्रेजेंटेशन अच्छी देंगे और उसको बताएंगे क्या क्या है इसमें, और ऑफर बढ़िया बनाएंगे, तो आपका कोर्स बिकेगा ही बिकेगा। ओके, तो अब मजा आ रहा है आपको, एक्साइटेड है, तो वही करना है, ट्रस्ट पायलट पे जाके फीडबैक देना है। अब ये चारों अट्रैक्शन के पीस जो हैं वो हमने पूरे कर लिए। आपकी ऑडियंस कौन होगी, आपका सब्जेक्ट क्या होगा, किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप दे रहे हैं, आपका प्रॉमिस क्या है, ऑफर क्या है, और आपका प्रोसेस, सुपर हीरो सोल्यूशन क्या है। ये चारों पीस अट्रैक्शन के जो हैं ये कवर हो गए। तो आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट नाउ? विश्वास बना आपको? कॉन्फिडेंस मीटर किस किस का ऊपर हुआ? कल बहुत से लोग जो भी कॉन्फिडेंस लेवल बता रहे थे, आपका कॉन्फिडेंस मीटर कुछ ऊपर खिसका या नहीं खिसका? बताइए। फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट? वेरी गुड, ऑसम। तो अब आगे बहुत कुछ नहीं है आज के लिए। तो आपने इस तरह से अपना सुपर हीरो सॉल्यूशन बनाना है और फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करना है।
ओके, व्हाट्सएप ग्रुप में फेसबुक का लिंक दिया हुआ है। तो आपने सारी रेड लाइटें होने की इंतज़ार नहीं करनी है, शुरू करिए। कहा जाता है कि वर्जन 1 इज़ ऑलवेज बेटर देन वर्जन नन। यानी आप सोचते रहें अच्छा 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 और करें नहीं कुछ भी, तो वो अच्छा अच्छा कभी होगा नहीं। आप बनाइए। पहली बार जो आपका कोर्स बनेगा, हो सकता है उसमें कमियां हों और होंगी, बट उसकी चिंता मत करिए। जब आप बनाएंगे, बनाते बनाते इंप्रूवमेंट होता जाएगा, और जो तरीका मैं कल आपको बताऊंगा वो आपका कोर्स और भी अच्छा करवा देगा। ओके, तो बनाना शुरू करिए, काम करना शुरू करिए। गलतियां करके आदमी सीखता है। तो ये मत सोचिए मैं परफेक्ट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तो मैं करना है, मुझे करना है, ऐसा नहीं है। गलतियां करिए, कोई बात नहीं है, गलतियां करके सीखिए। लर्न, डू एंड टीच। काम सीखिए, इस्तेमाल करिए और लोगों को सिखाइए। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग। ये सबसे आसान तरीका है सीखने का। तो परफेक्शन जो है प्रोग्रेस की दुश्मन होती है, तो परफेक्शन कभी आ नहीं सकती, उसका इंतजार मत करिए। तो अब तक जो आपको अच्छा लगा है फेसबुक में शेयर करिए। यहाँ एक बहुत बड़ा गुरु मंत्र मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो कि लेटेस्ट डेवलपमेंट है कोर्सेज और कोचिंग की दुनिया में। कोर्सेज और कोचिंग की दुनिया में ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इसको एक सुपर सक्सेसफुल बिजनेस बनाना चाहते हैं अपने कोर्सेज को, तो आपको सिर्फ कोर्स बना के रुकना नहीं है। सिर्फ कोर्स बना के अगर आप रुक जाएंगे, आप सोचेंगे ठीक है मेरा कोर्स बन गया और ये बिकता रहेगा और मुझे इनकम आती रहेगी, तो ऐसा नहीं होगा। बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे आप। अगर आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ करनी है, तो कंटेंट दैट इज कोर्स, कोर्स बनाने के बाद आपको कोचिंग देनी पड़ेगी लोगों को। उनके डाउट्स कोई हों वो दूर करने हैं, उनके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं, और अपनी एक कम्युनिटी बनानी है। कम्युनिटी में आपके जितने ज़्यादा लोग आते जाएंगे, वो आपके और कोर्सेज भी बनेंगे नए, उनको भी खरीदेंगे और आप उनको दूसरे और भी प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। और एक फैमिली की तरह से एक क्लोज फैमिली बन जाएगी वो, जिसमें सब एक दूसरे की हेल्प भी करेंगे। आपको भी सीखने को मिलेगा, दूसरे मेंबर्स हैं उनको भी सीखने को मिलेगा। एक मेंबर से दूसरा सीखेगा, दूसरे से चौथा सीखेगा, आपस में सीखना भी उनका जारी रहेगा। तो हर एक की जो भी मेंबर्स कम्युनिटी में आएंगे, इंक्लूडिंग यू, सबको ग्रोथ मिलेगी। तो ये नया ट्रेंड है कम्युनिटी का। कम्युनिटी को भूलिए मत। कोर्स के साथ कोचिंग ऐड करिए, वीकली क्लासेस, फोर्टनाइटली क्लासेस, मंथली क्लासेस, जो भी आप ऐड करना चाहें। 1 घंटे की, 2 घंटे की कोई भी क्लास आप रखिए उसमें, और कम से कम 6 महीने से 1 साल तक वो कोचिंग की क्लासेस आप अपने कोर्स के साथ दीजिए। फिर कम्युनिटी बनाइए। कम्युनिटी में जितने लोग ज़्यादा आएंगे, आपका बिजनेस उतना ज़्यादा बढ़ेगा। ओके, तो मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे ये सेशन भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ। कल हम बात करेंगे कि कोर्स बनाने से पहले कैसे बेचें और क्यों बेचें। क्यों बेचें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये समझ नहीं पाए आप, तो आप कोशिश ही नहीं करेंगे। क्या फ़ायदे हैं वो चीज़, और पहले क्यों बेचना चाहिए वो चीज़, और करोड़पति फॉर्मूला, ये 2 चीज़ों पे हम कल बात करेंगे।